में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू देखने वाले हैं जो हमारे जैक बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जैक के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कलिंगम। अलेक्जेंडर कलिंगम। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार जेक के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। ध्रुव दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आपको कमेंट करके बताना है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो बताना है कि स्नानागार की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है। कमेंट करके तो दूसरे जरूर बताएं। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की और पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। कौन सा प्रमुख केंद्र था। तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे की ओर। मोसोपोटामिया के प्रतिलेखों में मलवा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है। मोसोपोटामिया के प्रतिलेख में मेलवा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। लोथल कहाँ स्थित है। मैंने अभी पीछे कमेंट करने के लिए बोला था कि लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। बढ़ते हैं आगे की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई बताओ यार कमेंट करके कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। बताओ यार लोथल किस नदी किनारे स्थित है। अभी कमेंट करके बताना। लोथल बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। ज़्यादा बड़ा जल्दी से सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। और बता, भारत में सबसे सस्ता सोना कहाँ पर मिलता है। ये भी कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में सबसे सस्ता सोना कहाँ से मिलता है। बढ़ते आगे की ओर। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था। किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था। बता यार कमेंट करके किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। और बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन, जुती हुई खेत का प्रमाण कहाँ से मिला। जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, सी, कालीबंगा। बताना है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। यार कमेंट करके बता देना कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। जो बता देगा यार अगले वीडियो में उसको मैं शॉर्ट आउट दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों को लाजवार ध्वनि कहाँ से प्राप्त होती थी। लाजवार ध्वनि कहाँ से प्राप्त होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लेना यार। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और हमारा इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में मुख्य विशेषता थी। क्या विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगर हम मेरे साथ जुड़ के अगर क्लास 12 के आर्ट्स के सभी विषयों का तैयारी बेजोड़ बेधड़क करना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।